हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टीसीएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आज अपन बात करेंगे विद्युतीय मापक यंत्र के बारे में। क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं, इनके बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे हम। तो सबसे पहले विद्युतीय मापक यंत्र किसे कहते हैं? वे यंत्र जो विद्युत राशियां का क्या करें, मापन करें, मापे विद्युत राशियों को मापे, क्या कहलाते हैं? विद्युतीय मापक यंत्र। यानी वे यंत्र जो विद्युत राशियों को क्या करें, मापे। जैसे विद्युत राशि कौन सी होगी? वोल्टेज, करंट, पावर, आवर्ती इत्यादि। मतलब वोल्टेज, करंट, पावर, आवर्ती इत्यादि जो मापने वाले यंत्र हैं वो क्या कहलाते हैं? विद्युतीय मापक यंत्र कहलाते हैं। जैसे अपना वोल्टमीटर हो गया, वोल्टमीटर ये क्या करता है? वोल्टेज को मापता है। जैसे एम्पीयर मीटर, एमीटर ये क्या करता है? करंट को मापता है। यानी वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है, एमीटर करंट को मापता है। ये अपने क्या हो गए? विद्युतीय मापक यंत्र हो गए। ये क्या होगी? यहाँ पर वोल्टेज और करंट विद्युत राशियां, ठीक है, ये विद्युत राशि होगी। ये क्या हो गया अपने पास? यंत्र। ये यंत्र क्या कहलाते हैं? विद्युतीय मापक यंत्र। यानी विद्युतीय राशियों को मापने वाले यंत्र क्या करेंगे अपने पास? विद्युतीय मापक यंत्र कहलाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिद्धांत की। मतलब जो अपने विद्युतीय मापक यंत्र होते हैं उनके ऊपर सिद्धांत कौन सा लागू होते हैं? यानी सिद्धांत, प्रिंसिपल, लागू क्या करते हैं? प्रिंसिपल। इसके ऊपर क्या सिद्धांत लागू होते हैं? सबसे पहले मैं बात करूं स्थिर वैद्युतिक प्रभाव, स्थिर वैद्युतिक प्रभाव या सिद्धांत। तो दूसरी बात करूं तो दूसरा होता है उसमें प्रभाव या सिद्धांत, उसमें प्रभाव या सिद्धांत। अगर मैं तीसरी बात करूं तो वो हो गया अपने पास चुंबकीय यानी मैग्नेटिक। चारों पॉइंट होगा अपने रासायनिक। मतलब जो भी विद्युतीय मापक यंत्र है अपने पास वो किसके ऊपर लागू होते हैं? स्थिर वैद्युतिक प्रभाव, उसमें प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। इन चार सिद्धांत के ऊपर आधारित होते हैं। इनके अंदर से कोई भी एक सिद्धांत उनके ऊपर क्या होगा? लागू होगा। जैसे अपने मान लीजिए वोल्टमीटर, सिंपल भाषा में बात करो वोल्टमीटर की। अब वोल्टमीटर नाम से ऐसे घूमता है, वोल्टमीटर की संकेतक है सुई को घूम के वोल्टेज दर्शाते हैं। उससे कोई ना कोई प्रभाव है तभी वो क्या हो रही है? एक जैसे इधर घूम रही है, यानी विक्षेप दर्शा रही है। इसके अंदर जो सिद्धांत लागू होता है वो यहाँ पे चुंबकीय हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है और स्थिर वैद्युतिक प्रभाव भी हो सकता है। तो ये जो आपके सिद्धांत दिए हैं कौन कौन से? स्थिर वैद्युतिक प्रभाव, उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। ये चार सिद्धांत क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं जिनके लिए विद्युतीय मापक यंत्र के लिए। और ये अपने डीएमआरसी के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो अपने पता लग गया विद्युतीय मापक यंत्र किसे कहते हैं, ये क्या करते हैं, इनका सिद्धांत कौन सा होता है। तो देखिए इनके अंदर अगर आप जो विद्युतीय मापक यंत्र होती है अपने, कोई भी विद्युतीय मापक यंत्र जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, इनके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं छोटे छोटे, जैसे अपना संकेतक हो गया, बियरिंग हो गए, सारे क्या कहलाते हैं? सेंसर कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसर। जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो क्या बोलते हैं? सेंसर बोलते हैं। चाहे आपका संकेतक हो, पैमाना हो, या कोई बियरिंग हो, या कोई स्प्रिंग वगैरह लगी हो, तो क्या बोलते हैं? अपन सेंसर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आगे मैं चलता हूँ अगले पॉइंट पर। तो अगला जो अपना अगला पॉइंट है, विद्युतीय मापक यंत्र कितने टाइप के होते हैं? तो देखिए विद्युतीय मापक यंत्र दो टाइप के होते हैं। जो पहला प्रकार होता है अपना आता है डिजिटल। कौन सा आता है? डिजिटल। दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है अपने एनालॉग और डिजिटल। ये दो प्रकार क्या होते हैं? अपने विद्युतीय मापक यंत्र होते हैं। बात करेंगे डिजिटल की। ये जो मापक यंत्र होते हैं ये अपना जो मान होता है वो किस रूप में दर्शाते हैं? अंकों के रूप में। जैसे आपने देखा होगा
मीटर के अंदर एलईडी होती है, उसके ऊपर एक यूनिट, 2 यूनिट ऐसे ऐसे लिखा होता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, 125 यूनिट, कुछ भी लिखा हो, वो मतलब अपने किस रूप में दर्शा रहा है, अंकों के रूप में। जो यहाँ पे लगी होती है, ये जो आपको दिखाई गई है स्क्रीन, ये स्क्रीन किसकी बनी होती है, ये क्या होती है एलईडी, ये होती है एलसीडी। जो एलईडी का नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, और जो एलसीडी होती है उसका नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी इसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी का पूरा नाम क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। जो एलसीडी होती है उसका नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आपको पता लग गया होगा विद्युत माप के अंदर 2 टाइप होते हैं, पहला होता है डिजिटल, डिजिटल में किसका प्रयोग किया जाता है, एलईडी और एलसीडी का, जो आजकल अधिकतर ये यूज किए जाते हैं। इसके अंदर क्या किया है, एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड, एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, इनके बारे में अपन अभी यहीं तक छोड़ते हैं, तो बात करते हैं एनालॉग के बारे में, जो सबसे अपने लिए क्या इम्पोर्टेंट। इसके बारे में बात करें तो ये होते हैं अपने पास 2 प्रकार के जो एनालॉग यंत्र होते हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो अपन इसको। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के। तो पहले वाला प्रकार आता है प्राइमरी, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक। क्या बोलते हैं, प्राथमिक। जो दूसरा प्रकार है अपने पास, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। सेकेंडरी को हिंदी में बोलते हैं अपन द्वितीयक। क्या बोलते हैं, द्वितीयक। तो आपको पता लग गया होगा एनालॉग टाइप के जो यंत्र होते हैं कितने टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, 2 टाइप के यंत्र होते हैं। प्राइमरी हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक, और जो सेकेंडरी होते हैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, द्वितीयक। जो प्राइमरी अपने यंत्र होते हैं उसका एक ही प्रकार होता है, कौन सा होता है, इसे हमेशा देखा जाए कोई प्रकार के लिए इसे क्या करता है, सिर्फ दिशा बताता है किसकी, कोई भी राशि की। क्या बताता है, दिशा। जैसे अगर वोल्टेज होगी, करंट होगी, आवृत्ति होगी, ये क्या होती है, राशि होती है, कौन सी, विद्युतीय राशियां। इनको मापने वाले जो विद्युतीय मापक यंत्र कहलाते हैं। बट ये क्या करता है, इन राशियों की से क्या बताता है, दिशा। मापता नहीं है, तो क्या बताएगा, दिशा। जैसे अपने पास यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक वायर, यहाँ पे क्या लिया मैंने, एक वायर। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, करंट प्रवाहित कर रहा हूँ, आई। अगर मैं यहाँ पे कोई सुविधा देता हूँ, चुंबकीय सुई जो अपने कागज की होती है दिशा सूचक यंत्र के अंदर, इस सुई को मैं इसके पास रख देता हूँ, तो ये सुई क्या करेगी, पीछे धसेगी, एक दिशा हिलेगी। और इसको और ज्यादा पास में ले जाऊंगा तो करंट की दिशा में क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी इधर की तरफ। और वहाँ पे ऐसी धारा प्रवाहित हो रही है, वो क्या होगी, बार बार हिलती रहेगी। जिस तरफ करंट रहेगी उसी दिशा में क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। और करंट इधर जा रही है, इधर हो जाएगी, और इधर जाएगी तो इधर हो जाएगी। तो यानी वे यंत्र जो क्या बताए, करंट की या कोई विद्युतीय राशि दिशा बताए, वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी यंत्र कहलाते हैं। इनका उपयोग दिशा सूचक के रूप में किया जाता है, दिशा सूचक यंत्र के रूप में। इसका प्रयोग होता है चुंबकीय सुई का। ये चुंबकीय सुई सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसके लिए, प्राइमरी यंत्र के लिए, प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट के लिए। और इसके अलावा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ये भी इसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी यंत्र का, गैल्वेनोमीटर। अब बात करें तो सेकेंडरी यंत्र की, जो अपने एनालॉग होते हैं उसके अंदर 2 टाइप के यंत्र होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी है उसका उपयोग अपन नहीं करते लगभग, सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है इसका, सेकेंडरी का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अपन चाहे डीएमआर शुरू चाहे कोई भी भर्ती हो अपने लिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट। और सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। जो पहले वाला प्रकार आता है उसको बोलते हैं इंडिकेटिंग। क्या बोलते हैं, इंडिकेटिंग। जो दूसरा वाला प्रकार आता है उसको अपन बोलते हैं रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग। ठीक है, जो तीसरा वाला प्रकार है तो उसको बोलते हैं अपन इंटीग्रेटिंग। ठीक है, देखो अब इंडिकेटिंग अब पता लग गया, बेसिकली टाइप इंस्ट्रूमेंट 3 प्रकार के होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग। अब ये होते क्या है, कैसे काम करते हैं, इनके बारे में अपन नॉलेज प्राप्त करेंगे। अब देखिए और कैसे काम करते हैं, यहाँ तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले इंडिकेट सेकेंडरी टाइप यंत्र की। भाई जो इनके जो भाग दिखाए गए हैं, ये भाग कौन कौन से हैं, कैसे कैसे काम करते हैं।
तो कौन कौन सा मान दर्शाएंगे ये? तो सबसे पहले लिखते हैं सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखिए जो सबसे अधिकतर प्रयोग किए जाने वाले अपने जितने भी यंत्र हैं वोल्टमीटर, एमीटर, सब कौन से टाइप में आते हैं? सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है इसके अंदर। सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट अगर अपने याद हो गए सारे तो अपने लगभग ये चैप्टर का जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट सबसे पहला जो प्रकार आता है वो आता है इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग इसको हिंदी में बोलते हैं सूचक यंत्र, सूचक यंत्र। क्या बोलते हैं? सूचक यंत्र। सर यहाँ पर शब्द से पता लग रहा होगा अपने को सूचक यंत्र क्या होते हैं, यानी कि जो क्या करें अपने को सूचना दे, इसकी कोई भी विद्युत राशि क्या देगी? सूचना देगी। वो यंत्र क्या कहलाते हैं? इंडिकेटिंग कहलाते हैं। जैसे सामान्य प्रयोग किया जाना वोल्टमीटर, सामान्य उपयोग किया जाने वाला एमीटर, ये सारे कौन से प्रकार के आते हैं? इंडिकेटिंग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो वोल्टमीटर और सूचना आपको देता कैसे है? अब मेरे पास कोई वोल्टमीटर है, इसको मैं क्या कर देता हूँ? सप्लाई पे लगाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इस पे सप्लाई दे दी। सप्लाई देने के बाद ये क्या करेगा? अगर मेरे पास इस वायर के अंदर 230 वोल्टेज है तो ये कितने बताएगा? 230 वोल्टेज बताएगा अपने को। फिर सूचना देगा, ये कभी नहीं बताएगा कि वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, कभी नहीं बताएगा। इसी क्या बताएगा? यहाँ पे कितनी वोल्टेज है? 230 वोल्टेज है। साथ ही साथ ये क्या करेगा? तात्कालिक मान भी बताएगा। क्या होता है तात्कालिक मान? अब यहाँ पे मेरे पास 230 वोल्टेज है, कितने बता दिया? 230 वोल्टेज। और ये वोल्टमीटर थोड़ी देर में यहाँ पर वोल्टेज का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। 220 हो गया मान के चलो आप। ये कितने बताएगा? मेरे को 220 वोल्टेज बताएगा। जिस जैसे वोल्टेज घटती है बढ़ के तुरंत प्रभाव से अपना मान क्या कर देता है? बता देता है। इसीलिए ये यंत्र क्या करते हैं? तात्कालिक मान को बताते हैं। अगर कहीं पर पूछा जाए आपको ये क्वेश्चन कि तात्कालिक मान बताने वाले यंत्र कौन से होते हैं, तो अपने तात्कालिक मान बताने वाले यंत्र होते हैं इंडिकेटिंग। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया आप इंडिकेटिंग होता है क्या है? इसके एग्जांपल क्या? वोल्टमीटर, एमीटर। और मान कौन सा बताते हैं? तात्कालिक। और ये मान बताते हैं, दिशा ये नहीं बताते हैं। और आगे देखिए जो दूसरा वाला यूनिट है उसका नाम है, इसका नाम है अपने रिकॉर्डिंग यंत्र। तो अपन बात करें रिकॉर्डिंग यंत्र के बारे में। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलेखन। यानी क्या करते हो? अभिलेख लिखते, अभिलेखन। वे यंत्र जो किसी विद्युत राशि का, वे यंत्र किसी राशि जो किसी विद्युतीय राशि का मान ग्राफ के रूप में अंकित करे, यानी कि वे यंत्र जो किसी विद्युतीय राशि का मान किस रूप में अंकित कर दे? ग्राफ के रूप में। ग्राफ के रूप में कैसे? ये मान लो मेरे पास कोई पेज है, ठीक है, इसको क्या करता है? वो फोटो को निकाल लेता है ग्राफ के रूप में। मान लो करंट जा रही, कभी बढ़ गई, कभी घट गई, कभी शून्य हो गई, कभी माइनस में, कभी बढ़ गई, वापस बढ़ गई, घट गई। ये क्या होता है? ग्राफ के रूप। इसको ग्राफ के रूप में ऐसे बनेगा। ग्राफ के रूप में अंकित कर देता है। जो ग्राफ को रूप में अंकित कर सके वो यंत्र कौन से कहलाते हैं? रिकॉर्डिंग यंत्र। जैसे एग्जांपल सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका पूरा नाम होता है। ये क्या करता है? किसी भी विद्युत राशि को किस रूप में दर्शाता है? ग्राफ के रूप में। और इसका प्रिंट निकाल लिया जाए, क्या कर लिया जाए? प्रिंट निकाल लिया जाए, तो यंत्र कौन सा हो जाएगा? रिकॉर्डिंग यंत्र। ठीक है, मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग की। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग क्या होता है? इस हिंदी में बोलते समाकलन टाइप, समाकलन यंत्र। क्या बोलते? समाकलन। देखो इंटीग्रेटिंग वे यंत्र जो किसी विद्युत राशि का कुल मान से मतलब ये यहाँ पे आज मेरे पास आज का दिन है, कल का दिन होगा, परसों का दिन होगा,
टोटल इनके मान लो यहाँ पे 2 वोल्टेज शिफ्ट हो रही है, 2 वाटेज मान लो आप, 2 वाटेज यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, 2 वाटेज यहाँ पे, 6 वाटेज यहाँ पे। ये टोटल क्या करेगा, ये जोड़ के यानी 6 2 8 2 10 वाटेज टोटल क्या करेंगे, टोटल मान बताएगा ये संग्रहित करके। मतलब वे यंत्र जो कुल मान को क्या कर देते हैं, जोड़ के बता देते हैं, कुल मान को या कुल उपभोग को जोड़कर बता देते हैं, यानी कि वे यंत्र जो कुल उपभोग को क्या कर देते हैं, जोड़कर मेरे को दिखा देते हैं। वे यंत्र क्या कहलाते हैं, इंटीग्रेटिंग यानी समाकलन टाइप यंत्र कहलाते हैं। जैसे अपना एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर वाले सभी जानते हो, घरेलू मीटर, जो घरेलू मीटर भी बोलते हैं, केडब्ल्यूएच मीटर भी बोलते हैं, केडब्ल्यूएच मीटर यानी किलोवाट आवर मीटर। जो मैं घर के अंदर समय पर जो उपयोग लिया जाता है मीटर को क्या बोलते हैं, केडब्ल्यूएच मीटर बोलते हैं। ये किसका एग्जांपल है बेटा, इंटीग्रेटिंग यानी समाकलन टाइप यंत्र एसोसिएटेड टू द कौन है, केडब्ल्यूएच मीटर। ठीक है, ये अपने पास थे सिग्नेचर इंस्ट्रूमेंट के तीनों प्रकार और इनके बारे में बेसिक नॉलेज और इनके अंदर कौन कौन से बल लगते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, ये वाला जो वीडियो को देखेगा। और अपन ने पढ़ा था एनालॉग और डिजिटल, उनके बारे में डिफरेंस देखिए स्क्रीन के ऊपर, तो आपको डायग्राम दिखाए गए स्क्रीन के ऊपर, एनालॉग किस टाइप के होते हैं और डिजिटल किस टाइप के होते हैं, और उनमें डिफरेंस दिखाया गया है। जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो किसका है, एनालॉग का, और जो अंकों में दिखाई दे रहा है वो किसका है, डिजिटल का। ये कहते हैं डिजिटल और एनालॉग यंत्र, देखिए स्क्रीन के ऊपर। ओके, अब देखिए जो इसके बाद में आपने पढ़ा था प्राथमिक यंत्र और द्वितीयक यंत्र, उनके बारे में देखिए स्क्रीन के ऊपर। अब प्राथमिक यंत्र और द्वितीयक यंत्र दिखाए गए हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, जो चुंबकीय सुई है वो दिखाई गई आपको, वो अपने जो प्राथमिक यंत्र उसका उदाहरण है। और उसके बाद जो भी यंत्र दिखाया गया है वो किसका उदाहरण है, सेकेंडरी टाइप यंत्र का। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो अब देखिए जो अपने इसके बारे में अपने जो बात की थी इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग की, इन तीनों यंत्रों के बारे में डायग्राम दिखाई गई स्क्रीन के ऊपर। उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन आपको सूचित करता है, कौन अभिलेखन वाला है, कौन समाधान टाइप का यंत्र है। तो देखिए ओके, थैंक यू। आपका जो वीडियो यहीं तक रहेगा, अगर इससे आगे आपको देखना है तो हमारा पार्ट 2 देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।